एवरीवन वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th की साइंस का सैंपल पेपर जो कि हमारा कंटिन्यू चल रहा है। 3 पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज जो है वो है सैंपल पेपर 4। और हाँ, आप स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का सैंपल पेपर चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कौन से क्लास का चाहिए, 10th का या फिर 12th का, ठीक है। तो वो सारे सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज दिए हैं साइंस में, ठीक है। तो पहले बायो का सेक्शन है, तो बायो के सेक्शन के जो एमसीक्यूज हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं, ठीक। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने एमसीक्यूज हैं? 8 एमसीक्यूज है विद 1 असर्शन रीजन। एक असर्शन रीजन हमें दे रखा है, ठीक है। 2 असर्शन रीजन दे रखे हैं। 9 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, एमसीक्यूज के। फिर इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 2 हैं, वो सॉरी 3 हैं, ठीक है। और 3 में आपके 1 क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है। और बाकी देखिए, इसमें एक डायग्राम का भी जरूर आएगा, ठीक है। लेवल डायग्राम, आपको डायग्राम सीखना है अच्छे से। और उसके बाद बढ़ते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ठीक है। फिर और उसमें भी देखिए ह्यूमन आई का डायग्राम भी दे रखा है, तो वो बहुत अच्छे से सीखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में। तो इसके बाद आगे आपकी केस स्टडी कुछ इस टाइप से दे रखी है, ठीक। और फिर बढ़ेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमें दे रखा है ये। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है। तो चॉइस का मतलब ये है कि आप इसमें पूरे पूरे नंबर आपने कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आप लोगों के लिए कि आपको हर एक क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है, ठीक। फिर इसके बाद इसके सेक्शन बी मींस केमिस्ट्री वाले सेक्शन में हम जब बढ़ेंगे इसमें, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एमसीक्यूज आ गए, ठीक। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए इसमें। और ये हो गए आपके एमसीक्यूज बेस्ड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके कुछ 8 एमसीक्यूज आएंगे। फिर आगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका एक ही आ रहा है केमिस्ट्री में, लेकिन उसमें भी 2 पार्ट है, मीन्स आप 1 मार्क्स के मान लीजिए इसे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके ये है 3 मार्क्स के। और 3 मार्क्स में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो वो 1 मार्क्स के आप मान के चलिए। मतलब कोर्स में चॉइस दे रखी है आपको, भले ही ये मान के चलिए कि पूरा पेपर आपका 1 मार्क्स पे डिपेंड है। क्योंकि देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना, उसमें पार्ट्स इतने कर रखे हैं कि हर एक पार्ट्स के हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे ना नंबर, तो उसमें वो 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन करना कंपलसरी है। फिर इसके बाद आ गई आपकी केस स्टडी। केस स्टडी जो है वो नॉर्मल रहती है 4 मार्क्स की। तो उसमें 4 मार्क्स आपके 3 क्वेश्चन हैं करने के लिए, ठीक है, एक चॉइस में दे रखा है। और इसके बाद आ गए आपके क्वेश्चन नंबर 5, यानी सॉरी 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखिए बहुत पार्ट्स कर रखे हैं। आप अगर आप देखेंगे इसमें 2 सेक्शन दे रखे हैं 29 में, ए और बी। और ए में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, बी को भी 2 पार्ट्स में, यानी आप 1 मार्क्स का ईच मान लीजिए, वो दिया है, ठीक है। और अगर आप इसके जो ऑप्शनल आपको दे रखा है उसमें इसके 4 पार्ट्स कर रखे हैं, तो मीन्स लास्ट वाला 2 मार्क्स का होंगे, ऊपर वाले सारे 1 मार्क्स के। तो ये हिसाब इन्होंने कर दिया है लॉन्ग क्वेश्चन में। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करना, आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है, ठीक। फिर इसके बाद इसका लास्ट सेक्शन फिजिक्स का। तो यहाँ पर 1 मार्क्स के एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज फिजिक्स में सबसे कम आ रहे हैं 3। और शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में को भी डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स में। मतलब आप ये सोचिए, यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो आप किस हिसाब से नंबर अरेंज करेंगे ये देखने का होगा, ठीक है। अब की बार थोड़ा मतलब पेपर थोड़ा लेंथी है, क्योंकि पार्ट्स में बहुत डिवाइड कर दिया है। इसके बाद देखिए इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के, वो 3 हैं आपके। और उसमें भी ऑलरेडी पार्ट्स डिवाइड हैं। और डायग्राम आप अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि डायग्राम के मुझे ज्यादा दिख रहे हैं इस वाले समर पेपर में। और ये आ गई आपकी केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी है। फिर इसका लास्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है इसका 3 पार्ट्स में है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड है। और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब 3 पार्ट में आप इसे काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसे करा गया है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा पेपर, सैंपल पेपर जो है वो फिनिश हो गया। अब इसके अगर हम इसके आंसर शीट की बात करें, तो आंसर शीट आपके ये है, जिसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से आंसर जो है वो मैच हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं लेकर आई हूँ वो है आपका बायो का सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन ए। इसके बाद यहाँ पर न्यू ये नेफ्रॉन आप जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पर
ये आपका डायग्राम जो मैं बोल रही थी वो ये है, ठीक है। इसमें आपका ये बायो सेक्शन कंप्लीट होने के बाद आएगा केमिस्ट्री का सेक्शन। तो केमिस्ट्री सेक्शन में देखिए यहाँ पर 29 तक तो बायो का सेक्शन हो गया। ये सारा ये केमिस्ट्री सेक्शन इसके अंदर ऐड हो गया, सॉरी 29 बोल रही थी मैं। इसमें केमिस्ट्री सेक्शन आ गया ये, ठीक। और फिर इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आप तो ये सारा केमिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। यहाँ से आपका फिजिक्स सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो पेपर में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन है। जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो सबसे बेनिफिट की बात यही है कि आपको एक एमसीक्यूज के साथ कई ढेर सारे एमसीक्यूज कवर अप करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से आप से देख लीजिएगा, ठीक है, तैयार करिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन के साथ जो है हमारा सैंपल पेपर का जो आंसर शीट है वो भी फिनिश होती है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर फिनिश हो गया, ठीक है। अब आपको किस चैप्टर पे, सॉरी किस सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो सैंपल पेपर है हम उसी से रिलेटेड आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।